क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, ये है कार्यक्रम सुख समृद्धि और एक बार फिर से आज हम आपकी मेल्स अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा हमारा ये प्रोग्राम, हो सकता है आप ही की मेल के बारे में हम आज यहाँ पर बात करें। तो चलिए मिलवाते हैं आपको नरेश सिंगल जी से, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। नरेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार नरेश जी, मेल्स बहुत सारी आज भी आई हुई हैं हमारे पास। तो ये जो पहली मेल है आज की, वो हम ले रहे हैं नरेश जी की। नरेश यादव इनका नाम है और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/7/1970 और ये दिलशाद गार्डन से हमें मेल इन्होंने भेजी है। ये लिखते हैं, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फिजियोथेरेपी सेंटर ऑन अबव एड्रेस। इन्होंने एड्रेस अपना यहाँ पर भेजा है, ये कहाँ बनाना चाहते हैं। सो आई वॉन्ट टू नो टू सेट माई क्लिनिक अकॉर्डिंग टू वास्तु, प्लीज हेल्प मी। इसमें सबसे पहले जो बात है, आपने इसमें कोई नक्शा या कोई जगह तो नहीं हमें इसमें मेंशन किया जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको जनरल कुछ एक बातें बता देता हूँ कि आपको जो सेंटर आप जो भी बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर जो आपकी मशीनें वगैरह लगेंगी वो आपको साउथ में, साउथ वेस्ट में, वेस्ट में लगानी चाहिए। और जो इसमें रिसेप्शन एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में रख सकते हैं जी। अदर्स अगर इसमें कोई डॉक्टर्स वगैरह, कोई दूसरे डॉक्टर्स वगैरह भी इन्होंने अगर बिठाने हैं उसके अंदर, तो उनके लिए भी जो है ना वेस्ट रखें या नॉर्थ वेस्ट रखें, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट उसमें ये रख सकते हैं उनके लिए। इनका वो जो सेंटर बहुत ज़्यादा चले, तरीके से चले, उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसके में ध्यान ये रखने वाली बात है। यदि इनके किसी भी तरीके से ब्रह्मस्थान में यदि कोई पिलर है या कोई दिक्कत है या कोई खंभा है या कोई गड्ढा है या ऊपर उठा हुआ है, किसी भी तरीके से इसमें यदि डिस्टर्बेंस है, तो आप यकीन मानिए कि वो सेंटर बनेगा तो ज़रूर बट चलेगा कभी नहीं। अल्टीमेटली वो मशीनें, मैंने ऐसा देखा कि वो मशीनें एज इट इज नहीं कि नई मशीनें उखड़ के दूसरी जगह चली जाती हैं या उनको सेल करना पड़ जाता है या इसको बेचना पड़ जाता है और आदमी को पता लगता है कि एकदम 5-10 लाख रुपये का नुकसान उठा के अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके चलते बने। तो बेटर ये है कि आपने वो जो जगह लेने जा रहे हैं किसी कुशल वास्तु विशेषज्ञ की राय से ही उसको लगाया जाए, उसको बताया जाए वहाँ पर, अदरवाइज नहीं। नरेश जी, आपके लिए ये चीज़ बहुत मशहूर है कि खाली डेट ऑफ बर्थ अगर आपको कोई बताता है, अपनी टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस नहीं बताता है, फिर भी आप उसकी हर समस्या का समाधान कर देते हैं। हमारी जो अगली मेल है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी हमें नहीं लिखी है। तो अब आप इनका समाधान कीजिए। इनका नाम है राकेश कांत। ये रोहिणी से इन्होंने हमें भेजी है ये मेल और ये लिखते हैं कि मुझे हर वक्त जो है फिनेंशियल प्रॉब्लम रहती है, तो आप मुझे कुछ समाधान बताएं। पहली बात हम बता दें, हम कोई जादू वाले नहीं हैं जो उनकी बिना डेट ऑफ बर्थ के या बिना किसी चीज़ के कुछ भी हम बता दें या आपकी हर समस्या का समाधान कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि हर समस्या का समाधान हमारे पास होता तो आपको क्या लगता कि हमें कोई समस्या नहीं है, वैसा नहीं। तो हम इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। फिर भी मैं आपको, क्योंकि आपने कुछ तो मुझे लिख के भेजा है, यानी आपने अपना नाम, आपने नाम लिखा, इनका नाम है राकेश कांत। राकेश कांत जी, इनके कितने लेटर बने राकेश के? जी ये 6 लेटर का इनका नेम है। 6 अगले 6 बर्ड्स का, साथ में कांत, कांत में 4 हुए, कांत में 4 हुए। ये एक आपका एक सूर्य का नंबर रहता है। इसके अंदर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए रहती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति सिद्धांतवादी होते हैं, अपने प्रिंसिपल से, अपने सिद्धांत से समझौता नहीं कर पाते और ऊपर की पोजीशन में रहना चाहते हैं, यानी काम करना नहीं चाहते, ऑर्डर देना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं। और आज के समय ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको कमा करके दे दे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। 8 इनकी जो ज़िंदगी के अंदर 8 हो गए, ये 10 लगभग पिछले
जब ये 30 वर्ष के हो गए हैं, ये इन्होंने लिखा नहीं, 30 वर्ष के बाद, ये कम है या ज़्यादा है जो भी है उनको पता होगा, 30 वर्ष की आयु के बाद ही इनको ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं, उससे पहले नहीं। क्योंकि 30 वर्ष की आयु में इनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका होगा कि भाई कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, कैसे ना कैसे तो ये करना पड़ेगा। इवन देन की दिक्कत आ रही है, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ तक भी नहीं लिखी, कुछ भी नहीं इन्होंने लिखा, फिर भी मैंने इनको कुछ बताया। डेफिनेटली इनको ये अगर ये कर लें, 30 वर्ष के इनको अगर हो गए हैं तो अच्छी बात, यदि नहीं हुए हैं उससे बीच में कोई प्रॉब्लम इनको आ रही है तो आप एक काम कर लीजिए, केवल छोटा सा एक दान कर दीजिए, किस चीज़ का, ब्लड डोनेट कर दीजिए जी। बस इतना एक काम कर देंगे, ब्लड डोनेट कर देने से इनको लाभ हो जाएगा। एक ही बार कर दीजिए, मंगलवार का दिन नहीं होना चाहिए, पूर्णिमा का दिन नहीं होना चाहिए। जी नीरज जी, अगली मेल लेते हैं जो कि हमें फिजी आइलैंड से भेजी गई है और भेजने वाले हैं नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र कुमार सोलंकी इनका पूरा नाम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13/7/1954। 54 क्या समस्या है इनको? जी इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं नरेश जी। ये कहते हैं कि ये 55 साल के हो चुके हैं लेकिन आज तक ये एक अपना घर अपने लिए नहीं बना पाए हैं। हेल्थ से रिलेटेड इनको बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं और इनको ऑलरेडी एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका है और ये बहुत सारी टेबलेट्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। ये कहते हैं कि एक राइट ईयर से इनको सुनाई भी नहीं देता है और पैसा लिखते हैं कि ये पैसा सेव नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हर मतलब जितनी इनकी बातें हम पढ़ते चले जाते हैं एक एक प्रॉब्लम जो है वो सामने आती जाती है। कहते हैं कि किसी के साथ भी इनका जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं रह पाता, फिर चाहे वो इनकी वाइफ हो या इनके बच्चे हों। ये बहुत परेशान है, आप इनकी मदद कीजिए। इनके पास जो है इनका है 13/7/1954 इनका डेट ऑफ बर्थ हुआ। सोलंकी जी फिजी फिजी आइलैंड से इन्होंने भेजा है ये मेल हमें। ऐसा है, इसके अंदर सबसे पहले तो यदि आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, अपने देश वापस लौट सकते हैं तो लौट आइए। यदि वो नहीं लौट सकते, कोई कारण ऐसा नहीं बन पा रहा है आपके पास, तो एक छोटा सा काम क्या कीजिए, अपने घर से जो आपका मूल या आपका पेरेंटल जो हाउस है जो इंडिया में होगा, वहाँ से क्या कीजिए, या तो एक पोछा लगवा के जैसे होता है टुकड़े काट के वो अपने पास मंगवा लीजिए, या उसकी डस्ट, उसकी मिट्टी, या वहाँ का यदि कच्चा घर है तो उसकी सेंटर की एक मिट्टी लेके वो अपने पास रख लीजिए। अपने पास जैसे हम भभूत रखते हैं, जैसे कीमती सामान रखते हैं, कुछ ज्वेलरी रखते हैं, उस तरीके से रखिए। क्योंकि क्या बताया गया कि या तो माँ या धरती माँ दोनों ही हमें सुख देती हैं। जी बिल्कुल। जो धरती होती है वो किसी भी तरीके की गंदगी होती है, कितना भी कुछ हो उसको वो अपने आप में ऑब्जर्व कर लेती है, ले लेती है। इसी तरीके से माँ होती है, कैसा भी निकम्मा बच्चा क्यों ना हो, कितना ही गलत क्यों ना हो, माँ उसको हमेशा गले ही लगाती है, उसका भला ही चाहती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो धरती का जो सुख है वो नहीं मिल रहा है, इसी के चलते ही आपको घर भी नहीं बन पा रहा है, इसी के चलते ही आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही। ये बड़ी एक अजीब पोजीशन आपके साथ हो गई है। आपने क्या करना क्या है, पहले मैं आपको उपाय बता देता हूँ, उसके बाद दूसरी बातें। उपाय में आपने क्या करना है, आप लेड होता है 1.25 किलो एक लेड ले लीजिए, रांगा जिसे बोलते हैं, वो आप उसको किसी चलते नदी या नहर में यानी चलते पानी में उसको प्रवाह कर दीजिए। वो नहीं कर सके अगर वहाँ अवेलेबल ना हो, कई बार विदेशों में इस चीज़ की परमिशन नहीं होती नदी नहर में कुछ डालने की, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप एक गाय उसका जो छोटा बच्चा होता है गाय का बछड़ा, उसकी भी यदि आप उसकी सेवा कर दें तो भी उससे क्या होगा कि आपको अपने बच्चों से रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी, उससे प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। यदि आपके घर में कोई माँ की एज की हो या माँ बराबर हो या माँ हो, उसके लिए यदि आप कुछ कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा या गुलाबी रंग का कपड़ा यदि उसको आप दे सकें तो आपको ये समस्याएं एकदम से, जिसे कहते हैं ना इंजेक्शन की तरह मेरा ये उपाय काम करेगा। यानी इधर आपने उपाय किया नहीं और इधर आपको फर्क पड़ा नहीं। हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। नरेश जी, इसी के साथ अब वक्त हो चला है लेने का अपने दर्शकों से इजाज़त। आपका कहना चाहेंगे हम धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी जानकारी हम सभी को दी। हमारे आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अपने सभी व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपनी मेल्स आप हमें इसी तरह भेजते रहें ताकि आपकी मदद हम यूं ही करते रहें। अब लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।